Hello, my dear lovely students. Welcome to the class. My name is Mansi and I am your maths educator. Today, I will explain you the fifth chapter of class 4th. This chapter name is division. In our previous chapter, we already learned about this addition, subtraction, multiplication, and now it's turn of division. We will learn about these topics: properties of division, division by two-digit number, division by 10, 100 and 1000, division by a three-digit number, story problem on division. Now, come to the chapter. This is the warm-up activity. Divide and determine how many objects are in each group. डिवाइड करना है और डिटरमाइन करना है कि कितने ग्रुप्स हैं, कितने ऑब्जेक्ट हैं हर ग्रुप में. डिवाइड इनटू 4 ग्रुप्स. यहां हमें फर्स्ट ग्रुप को डिवाइड करना है, फर्स्ट फिशेस को डिवाइड करना है 4 ग्रुप्स में, 4 के ग्रुप्स में. 1 2 3 1 2 3 1 2 3. तो हमने 3 के कितने ग्रुप्स बना दिए? 4 ग्रुप्स बना दिए. और रिमेनिंग कितना बचा हमारा? 2 फिशेस बची. हाउ मेनी आर देयर इन ईच ग्रुप? हर ग्रुप में कितने फिश है? 3 फिशेस है. कितनी? 3. हाउ मेनी आर लेफ्ट? कितनी फिशेस बच गई? 2 फिशेस बच गई. नेक्स्ट, डिवाइड इनटू 5 ग्रुप्स. 5 ग्रुप्स में डिवाइड करना है. तो ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. 18 को 5 ग्रुप्स में डिवाइड करना है. तो हम डिवाइड करेंगे. 4 का बनाते हैं पहले. तो 5 ग्रुप्स में हमारा ये डिवाइड नहीं हुआ. हम 3 के पेयर्स बनाते हैं. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 हमारे क्या हो गया? 5 हमारे ग्रुप्स बन गए. और हाउ मेनी आर देयर इन ईच ग्रुप? 3 हर ग्रुप्स में है. 3 ही हमारी रिमेनिंग 10 है. डिवाइड इनटू 3 ग्रुप्स. इनको हमें 3 ग्रुप्स में डिवाइड करना है. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 के हम बना लेते हैं. तो उसके बाद रिमेनिंग हमारा क्या बच गया? 1 बच गया. नेक्स्ट, हमें 5 ग्रुप में डिवाइड करना है. देखते हैं. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3. तो 5 का ग्रुप नहीं बन रहा है. 4 का पेयर बनाएंगे. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 4 एंड 1 2 3 4. कितना? हर ग्रुप में कितने हैं? 4 है. लेकिन 3 हमारे रिमेनिंग स्टार्स बच गए. तो इस टाइप से हम क्या करते हैं? ग्रुपिंग करते हैं. कम टू द चैप्टर. डिवीजन मीन्स इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन और रिपीटेड सब्ट्रैक्शन ऑफ अ गिवन क्वांटिटी. डिवीजन का मतलब होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, जो हमें क्वांटिटी दी गई होती है उसका. इन अ डिवीजन सम, डिविडेंड होता है द नंबर विच इज टू बी डिवाइडेड इज कॉल्ड डिविडेंड. जिस नंबर को हम डिवाइड करते हैं उसको डिविडेंड बोलते हैं. डिवीजन, the number by which the dividend is to be divided is called divisor. जिससे हम डिवाइड करते हैं डिविडेंड को, उसको डिविजर बोलते हैं. क्वोशिएंट बोलते हैं द रिजल्ट. और रिमाइंडर होता है द नंबर विच इज लेफ्ट अनडिवाइडेड इज कॉल्ड अ रिमाइंडर. नेक्स्ट इज राइटिंग डिवीजन इक्वेशंस. इक्वेशन कैसे लिखते हैं? अ डिवीजन इक्वेशन इज ऑलवेज रिटन एज फॉलोज. रूल्स टू वेरीफाई डिवीजन. डिवीजन को वेरीफाई करने के कुछ रूल्स हैं. इन केस देयर इज नो रिमाइंडर, वेरीफाई बाय डिवीजर इनटू क्वोशिएंट इज इक्वल्स टू डिविडेंड. इसी मेथड से हम, इसी रूल से हम चेक कर लेते हैं. अगर रिमाइंडर होता है तो हम करते हैं डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर इज इक्वल्स टू डिविडेंड. आइए देखते हैं एग्जांपल. डिवाइड करना है 102 को 3 से. तो हम ये डिवीजर है, ये डिविडेंड है, ये क्वोशिएंट है और ये रिमाइंडर है. तो 3 9, 10 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा. 2 को हम नोट करेंगे. 3 4 12, 0 रिमाइंडर आ जाएगा. चेक कैसे करेंगे? डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. तो 102 के इक्वल आ गया. आइए देखते हैं एक्सरसाइज 5.1. डिवाइड एंड राइट रिमाइंडर इफ एनी. डिवाइड करना है कि रिमाइंडर लिखने हैं. आइए चेक करते हैं. यहां 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फर्स्ट एंड फिफ्थ ई. ये क्वेश्चन देखते हैं हम. 72 को डिवाइड करना है 9 से. तो 9 9
8 जार 72, तो रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। रिमाइंडर अगर आएगा तो लिखना है। यहां हम ई क्वेश्चन देखते हैं, 5 से डिवाइड करना है 594 को। 5 1 जार 5, माइनस करेंगे 0 आएगा, तो 9 को नोट करेंगे। अगेन 5 1 जार 5, क्या आएगा माइनस करके 1, यहां हम 4 को नोट करेंगे। 5 2 जार 10, 5 3 जार 15 ज्यादा हो जाएगा, तो 5 2 जार 10, रिमाइंडर क्या आ गया, 4। तो इसका आंसर आ जाएगा रिमाइंडर 4। सॉरी, नेक्स्ट देखते हैं सेकंड। यहां पर डिवाइड एंड चेक योर आंसर, डिवाइड करना है और आंसर चेक करना है। फर्स्ट करते हैं एंड देन सी करेंगे। तो हम 8 से डिवाइड करेंगे 83 को। 8 9 जार 7, 8 1 जार 8, माइनस करेंगे 0, 3 क्या हो जाएगा, 3 8 से नहीं जाएगा, तो 3 रिमाइंडर है। अब हमें आंसर चेक करना है। तो आंसर चेक करने के लिए हमारा क्या था, डिवीजन into क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर इज इक्वल्स टू डिविडेंड। अब डिवीजर क्या है हमारा, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं 8, क्वेश्चन है हमारा आंसर 1 प्लस रिमाइंडर है 3, और डिविडेंड क्या है 83। नहीं यहां पर जाएगा तो 0 लगाएंगे, तो 8 10 जार 80 प्लस 3 कितना हो गया 83, और 83 हमारा 83 के इक्वल आ गया। तो इस टाइप से हम आंसर चेक करते हैं। नेक्स्ट हम सी देखते हैं। 5 से डिवाइड करना है 293 को। तो 5 4 जार 20, माइनस करेंगे 9, 5 5 जार 25, 5 5 जार 25, यहाँ माइनस करेंगे तो कितना आएगा 4, और यहाँ हम 3 नोट करेंगे। 5 8 जार 40, रिमाइंडर 3। आंसर चेक करने के लिए हम वही फॉर्मूला लगाएंगे। 5 इंटू 58 प्लस 3 इज इक्वल्स टू कितना आना चाहिए 293। तो आप मल्टीप्लाई करके प्लस करेंगे तो क्या आएगा 293 ही आएगा। तो ये क्या है हमारा आंसर चेक हो गया। इस टाइप से हम आंसर चेक करते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन, डिवीजन की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, जब एक नंबर को हम सेम उसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है 1 आता है। अगर सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर 1 आता है। प्रॉपर्टी 2 क्या होती है, प्रॉपर्टी 2 होती है अगर किसी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है, वही सेम नंबर आ जाता है। अगर हम 183 को 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो 183 ही आएगा। 3008 को 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो 3008 ही आएगा। प्रॉपर्टी थर्ड क्या होती है, जब 0 को किसी नंबर से डिवाइड किया जाता है, 0 से डिवाइड नहीं लेकिन 0 को किसी नंबर से डिवाइड किया जाता है तो आंसर 0 आता है। प्रॉपर्टी 4 क्या कहती है, डिवीजन बाय 0 इज नॉट पॉसिबल, 0 से डिवाइड करना पॉसिबल ही नहीं है। प्रॉपर्टी 5 क्या है, डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम क्या है, सेम वही फॉर्मूला जो हम पढ़ के आए हैं, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवीजन इनटू क्वोटिएंट व्हेन रिमाइंडर इज 0। और अगर दूसरा फॉर्मूला लगता है जब रिमाइंडर क्या होता है, कोई वैल्यू होता है। आइए देखते हैं डिवीजन बाय अ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर से डिवीजन कैसे करते हैं। डिवाइड करना है 625 को 25 से, तो आइए डिवाइड करते हैं। 25 1 जार 25, 25 2 जार 50, 50 आया, 12 हमने माइनस करके निकाला। अगेन हम 5 को नोट करेंगे, 5 हमारा आ गया तो ये हो गया 125। तो 25 5 जार 125, तो हमें मल्टीप्लाई करके निकालना पड़ता है। इनके टेबल्स हमें याद नहीं होते, हम मल्टीप्लाई करके इनको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन आ गया 25 और रिमाइंडर आ गया 0। एग्जाम्पल नेक्स्ट है 20 से डिवाइड करना है 5625 को, तो सेम उसी मेथड से आप डिवाइड करेंगे। 10 से डिवाइड करना है 56 को, सेम यही कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इनको आप देखेंगे और सीखेंगे। आइए चलते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हम सॉल्व करते हैं। वेरिफिकेशन करना है आंसर का तो उसी फॉर्मूले से करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज टाइम 5.2। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन के हम 2 पार्ट करेंगे, कोई से भी हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का हम ए पार्ट करते हैं और हम फर्स्ट क्वेश्चन का करते हैं जी पार्ट। तो पहले ए करेंगे, हमें 29 से डिवाइड करना है
2117 को। तो 29 1 जार 29 तो नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ 21 है। अब 29 9 जार मल्टीप्लाई करते हैं, 9 9 जार 81, 8 9 2 जार 18, 19 20 21 22 23 24 25 26 261। ये भी ज्यादा है 261, तो अब हम 8 की मल्टीप्लाई करके देखेंगे। 72 7 कैरी, 8 2 जार 16, 16 एंड 4 20 एंड 3 23 232। ये भी ज्यादा है, तो 29 की हम 7 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे। तो इस टाइप से हम मल्टीप्लाई करके देख के सॉल्व करते हैं। 63 का 6 कैरी, 14 एंड 6 हो जाता है 20, तो ये आ जाएगा 203। तो कितनी टाइम्स जाएगा ये 203 211 से छोटा है, तो हम 7 टाइम्स इसको सॉल्व करेंगे। माइनस करेंगे, 11 में से 3 माइनस करेंगे तो आएगा 8, यहाँ 0 में से 0 माइनस करेंगे तो 0, और यहाँ 2। अगेन हम 7 नोट करेंगे। अब 29 का टेबल, 29 2 जार 29 3 जार तक देखते हैं। 27 3 2 जार 6 7 8 87। तो ये 3 जार में पूरा क्या हो गया, सॉल्व हो गया, 87 ही आ गया, रिमाइंडर क्या हो गया, 0 हो गया। तो इस टाइप से हमने मल्टीप्लिकेशन कर करके इनको डिवीजन को सॉल्व किया है। अब हम देखते हैं जी क्वेश्चन। 21 से सॉल्व करना है, हमें डिवाइड करना है 7518 को। 21 5 जार देखते हैं, 21 6 जार, ये ज्यादा हो जाएगा। 21 5 जार देखते हैं, 5 2 जार 10, ये भी ज्यादा हो जाएगा। 21 4 जार, ये भी ज्यादा है। 21 3 2 जार 6 63। तो 21 3 जार जाएगा 63, माइनस करेंगे, 5 में से 3 माइनस करेंगे 2, और 6 में से 1 7 में से 6 माइनस करेंगे तो 1। 12 के आगे हम अगेन 1 नोट करेंगे। अब 121 हमें लाना है, तो हम क्या करेंगे, 21 6 जार करेंगे, 6 2 जार 6 1 जार 6 6 2 जार 12। ये 126 ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, 5 की मल्टीप्लाई करके देखेंगे। 5 1 जार 5 5 2 जार 10, तो ये क्या जाएगा 105। माइनस करेंगे, 5 टाइम्स जाएगा, 11 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 6, यहाँ 1 बचेगा 16। अगेन 8 हम नोट करेंगे। अब हम देखेंगे 21 7 जार या 21 8 जार, 8 1 जार 8 8 2 जार 16, तो 168। तो ये 8 जार में क्या हुआ, कंप्लीट सॉल्व हो गया, 168, और रिमाइंडर आ गया 0। तो आंसर क्या आ गया हमारा, 358 इज द आंसर। नेक्स्ट हम देखते हैं फाइंड द क्वोशिएंट एंड द रिमाइंडर। यहाँ क्वोशिएंट और रिमाइंडर दोनों फाइंड आउट करना है। हम ए करेंगे और हम एच करेंगे। सेकंड का ए सॉल्व करते हैं। ए है हमारा 10 से डिवाइड करना है 65 को, तो 10 6 जार 60, और क्या बचेगा, रिमाइंडर 5। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 6, और रिमाइंडर हो जाएगा 5। इस टाइप से ही हम एच सॉल्व करेंगे। 1000 से डिवाइड करना है हमें 3887 को, तो 1003 जार, तो 3000 आ जाएगा, और रिमाइंडर क्या हो जाएगा 887। ये क्वोशिएंट आ जाएगा, ये रिमाइंडर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन, डिवाइड द फॉलोइंग नंबर्स एंड वेरीफाई योर आंसर। यहाँ सेम डिवीजन जैसे हम करते आ रहे हैं ऐसे डिवीजन करेंगे, लेकिन वेरीफाई करेंगे आंसर। ए देखते हैं, थर्ड का ए, 11 से डिवाइड करना है 1354 को, तो 11 1 जार 11, यहां बचेगा 3, 5 नोट करेंगे, 11 3 जार 33, माइनस करेंगे, 11 2 जार 22, माइनस करेंगे 2 क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया। अब इसको हम वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने के लिए हमें डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 1354। 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, 11 2 जार 22, 2 कैरी, 11 3 जार 33, 35 3 कैरी, 11 1 जार 11, 12 13 14, 1452 प्लस 2, तो क्या हो जाएगा 1352 प्लस 2, कितना हो जाएगा 1354। तो ये हमारा आंसर क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। दोनों को प्लस करके क्या आएगा, सेम आएगा। तो ये क्या होता है, इस टाइप से हम वेरिफिकेशन करते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट पर।
नेक्स्ट हम सीखेंगे डिवीजन बाय अ 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट के नंबर से डिवीजन करना। यहाँ पर भी हम बाय मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लाई कर करके ही सॉल्व करेंगे, जैसे हमने 2 डिजिट में किया था। 455 से डिवाइड करना है 56,825 को, तो 455 वन जार जाएगा। फिर नेक्स्ट हम नेक्स्ट डिजिट नोट करेंगे, उसके बाद हम फिर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 जार गया, उसके बाद नेक्स्ट डिजिट नोट करेंगे, उसके बाद हम जो बचेगा वो रिमाइंडर आएगा। आइए देखते हैं एग्जाम्पल से सॉल्व, एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट का ए देखते हैं हम। फर्स्ट का ई सॉल्व करते हैं और यहां हम करेंगे डिवाइड सेकंड का सी। 2 क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगी और रिमेनिंग क्वेश्चंस आपको खुद से सॉल्व करने हैं। तो फर्स्ट का ई देखते हैं। ई है हमारा 216 से डिवाइड करना है हमें 63,846 को। तो 216 का टेबल हमको नहीं आता, तो हम बाय मल्टीप्लीकेशन सॉल्व करेंगे। 2 जार देखते हैं, 6 2 जार 12 का 2, 1 कैरी, 2 1 जार 2 and 1 3, 2 2 जार 4। अब एक बार 3 जार और चेक कर लेते हैं, अगर ज्यादा आएगा तो हम 2 जार तक सॉल्व करेंगे। 6 3 जार 18, 1 कैरी, 3 1 जार 3 and 1 4, 3 2 जार 6, 648। ये हो गया ज्यादा, तो हमारा ये कितने टाइम जाएगा? 2 टाइम जाएगा। तो हमारा आएगा 432। माइनस करेंगे, 8 में से 2 माइनस करेंगे 6, 3 में से 3 माइनस करेंगे 0 और 6 में से 2 माइनस करेंगे 4 माइनस करेंगे 2। अब ये छोटा है नंबर, तो हम नेक्स्ट नंबर को नोट कर लेंगे। अब 269 जार, अब ये 4 डिजिट नंबर है, तो लास्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करके देखेंगे। 4 and 1 कैरी, 9 2 जार 18 and 1 19, 1944। तो ये सही है, 1944। ये जाएगा 9 जार। माइनस करते हैं, 4 में से 4 माइनस किया 0, 6 में से 4 माइनस किया 2, 10 में से 9 माइनस किया 1, तो 120। अब हम नेक्स्ट डिजिट को नोट कर लेते हैं, 1206। अब 1206 कहां पर आ सकता है? अब हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं 6 से। 6 6 जार 36, 3 कैरी, 6 1 जार 6, 7 8 9, 6 2 जार 12। ये 1296 इससे ज्यादा है, तो ये कितना टाइम हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे? 5 टाइम्स। 6 5 जार 5 6 जार 30, 5 1 जार 5, 6 7 8, 5 2 जार 10, 1080। माइनस करते हैं, 6 में से 0 माइनस करेंगे 6, 10 में से 8 माइनस करेंगे 2, 1। तो यहां हमारा ये आ गया रिमाइंडर, ये आ गया क्वेश्चन। तो इस टाइप से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। नेक्स्ट हमने सेकंड का सी सॉल्व करने के लिए निकाला है। 532 से डिवाइड करना है 83,294 को। डिवाइड करके देखते हैं, 502 जार ज्यादा हो जाएगा, तो 1 जार ही जाएगा। 532 1 जार 532 माइनस करते हैं, यह आ जाएगा 300। नेक्स्ट डिजिट हम नोट करेंगे 9। अब 5 6 जार 30 होता है, हम लास्ट डिजिट से सॉल्व करके देखते हैं। तो हम 5 टाइम्स देखते हैं। 5 2 जार 10, 1 कैरी, 5 3 जार 15 and 116 का 6, 1 कैरी, 5 5 जार 25 and 126। ये आ जाएगा 2660। कितना? 5 टाइम्स जाएगा। माइनस करते हैं, 9 में से 0 गया 9, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 6 गया 3। यहां हम ऑलरेडी ले चुके हैं, तो ये हम अब क्या करेंगे? नेक्स्ट डिजिट को नोट करेंगे। अब ये 5 6 जार 30, 5 7 जार 35, तो 5 6 जार तक देखते हैं। 6 2 जार 12 का 2, 1 कैरी, 6 3 जार 18 and 119 का 9, 1 कैरी, 6 5 जार 30 and 131। कितना आ जाएगा? 3192। माइनस करते हैं, ये नंबर था हमारा 83294। 2 9 में से 9 गया 0, 4 में से 1 गया 3। तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा रिमाइंडर हो जाएगा और ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो इस टाइप से हमने ये सॉल्व किए। ऐसे ही आप रिमेनिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।
नाउ स्टोरी प्रॉब्लम ऑन डिवीजन, स्टोरी प्रॉब्लम देखते हैं। जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में स्टोरी प्रॉब्लम सॉल्व की थी, इसी टाइप से हमें डिवीजन में भी करनी है। एग्जांपल देखते हैं, हाउ मेनी trunks will be required to pick 1125 shirts if each trunk कैन होल्ड 15 शर्ट। कितने ट्रंक्स की रिक्वायरमेंट होगी अगर हमें इतनी शर्ट पैक करनी है? अगर एक ट्रंक 15 शर्ट को क्या करता हो, होल्ड करता हो, तो 15 से डिवाइड कर देंगे हम 1125 को। आंसर क्या आ जाएगा? 75। तो हमें कितने ट्रंक चाहिए? 75 ट्रंक्स रिक्वायर्ड टू पैक 1125 शर्ट्स। आइए देखते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है 20 फैंस कॉस्ट रुपीज 4400। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ वन फैन? अब हम क्या करेंगे? द कॉस्ट ऑफ, इसकी हम लैंग्वेज लिखते हैं, कॉस्ट ऑफ 20 फैंस इज इक्वल्स टू 4400। कॉस्ट ऑफ वन फैन, हमें वन फैन की कॉस्ट निकालनी है, तो 4400 को हम डिवाइड कर देंगे 20 से। तो 20 से डिवाइड करके हम आंसर निकालते हैं 4400 को। 22 आर 40, माइनस करेंगे 4 कैरी, 0 हम नोट करेंगे, 22 आर 40, और एक 0 हमारा ये जो बचा है ये कहां पहुंच जाएगा? ऊपर पहुंच जाता है। तो कितना कॉस्ट ऑफ वन फैन कितना हो जाएगा? कॉस्ट ऑफ वन फैन इज इक्वल्स टू रुपीज 220। कितना? रुपीज 220 का वन फैन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 1152। दो नंबर का प्रोडक्ट है 1152। इफ वन नंबर इज 12, फाइंड द अदर नंबर। इसको भी मैं सॉल्व करके दिखाती हूँ। इसकी लैंग्वेज में क्या लिखेंगे? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल्स टू 1152। वन नंबर हमें दे रखा है कितना? 12। सेकेंड नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे? 12 से डिवाइड कर देंगे 1152 को। तो हम 12 का टेबल, 12 5 जार 12 1 जार 12, 12 2 जार 24, 12 3 जार 36, 12 4 जार 48, 12 5 जार 65, 6 आर 72, 12 7 जार 12 9 जार 108, 12 9 जार 108। 15 में से 8 माइनस करेंगे, कितना आएगा? 7, और यहाँ 2, तो 12 6 जार 72। तो कितना आएगा आंसर? अदर नंबर क्या हो जाएगा? फाइंड द अदर नंबर। अदर नंबर है हमारा 96। अदर नंबर क्या है हमारा? 96। नेक्स्ट है, अ डजन इज 12। एक डजन में 12 होते हैं। हाउ मेनी डजन्स विल मेक 10,224? तो 10,224 को डिवाइड कर देंगे हम 12 से। नेक्स्ट देखते हैं, अ लेडी पेड रुपीज 150 फॉर 5 कैन ऑफ कोल्ड ड्रिंक। एक लेडी ने 150 रुपीज पेड किए 5 कैन के लिए। हाउ मच डिड ही पे फॉर ईच कैन? तो उसने एक पेन के लिए कितना पे किया? तो 5 से डिवाइड कर देंगे हम 150 को। इसकी लैंग्वेज लिखेंगे 5 3 जार 50, और ये 0 ऊपर पहुंच जाएगा तो 30। उसने एक कैन के लिए 30 रुपीज क्या किया? पे किया। डिवाइड 8800 इक्वली अमॉन्ग 40 बॉयज। 8800 को 40 बॉयज में इक्वली डिवाइड करना है। फाइंड द शेयर ऑफ ईच बॉयज। तो 40 को डिवाइड कर देंगे 40 से डिवाइड कर देंगे 8800 को। नेक्स्ट है, हाउ मेनी वीक्स डू 5061 डेज मेक? तो इसमें क्या करेंगे? 7 से डिवाइड कर देंगे। शिल्पी सेव्स 12,240 इन 1 ईयर। शिल्पी ने 12,240 सेव किए एक साल में। हर मंथली सेविंग, तो मंथली, एक मंथ में कितने डेज होते हैं? तो एक 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं? 12 मंथ्स। तो 12 से डिवाइड कर देंगे 12,240 को।
A gardener plants 6,600 trees in 33 rows, each row containing the same number of trees. एक गार्डनर ने प्लांट किए 6,600 ट्रीज 33 रोज में, और हर रो में सेम नंबर ऑफ ट्रीज है. हाउ मेनी ट्रीज विल बी देयर इन ईच रो? तो 33 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 6,600 को. इसको अब हम देखते हैं क्रिएटिव बैग. Multiple choice question. Write the correct option. In 9,530, 26 divided by 1 gives 9,526. The dividend is, किसको डिवाइड किया है हमने? 9,526 को. अगर 11,341 को 11 से डिवाइड करते हैं तो क्या आंसर आएगा? 11 से डिवाइड करके देखते हैं. 11 1 11, 3 नोट किया, देन 0, क्योंकि 3 अकेला नहीं जा सकता. 11 3 33, 1 नोट किया, और 11 1 11, 1031. क्या आएगा आंसर? 1031 इज द आंसर. द नंबर ऑफ थ्रीज इन द क्वेश्चन ऑफ दिस डिवाइडेड बाय 15. इस नंबर को हम 15 से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ थ्रीज कितने 3 आएंगे. इसको आप खुद से सॉल्व करके देखिएगा. 15 से डिवाइड करिएगा 4,995 को. 15 3 45, माइनस करते हैं, यहां आएगा 4, 9 15 3 45. यहां क्या आएगा? यहां फिर से 4 आएगा. 15 3 45. तो कितने 3 आए? 3 आए. 3 3 आए. कितने 3 आए इसमें? आंसर में 3. How many 50 rupees note can get for 8,650? कितने 50 रुपीज नोट मिलकर बनाएंगे 8,650? तो 50 से डिवाइड कर देंगे हम 8,650 को. 50 1 50, यहां हम 5 नोट करेंगे. यहां आ जाएगा हमारा 15, 5 3 15. तो कितना? 173. कितना जाएगा? 173 इज द आंसर. आइए देखते हैं क्रैक द कोड. ये डिवाइड करने हैं एज इट इज, जैसे मैंने आपको एक्सरसाइज में बताए थे. नाउ फिल इन द ब्लैंक्स. 7 6 42. 7 से डिवाइड करते हैं, 7 6 42, और 1 0 और लग जाएगा. यहां पर भी 7 से डिवाइड करेंगे, 7 6 42, और फिर 2 zeros और लग जाएंगे. यहां 7 6 42, तो 3 zeros है तो 3 zeros लगा देंगे. नेक्स्ट, फाइंड द क्वोशिएंट एंड द रिमाइंडर इन द फॉलोइंग. जैसे क्वोशिएंट और रिमाइंडर निकाले थे ऐसे ही एक्सरसाइज में सॉल्व करे थे, ऐसे ही आपको यहां सॉल्व करने हैं. सिंपली फाई द फॉलोइंग. यहां इनको सिंप्लीफाई करना है. आइए सिंप्लीफाई करते हैं. फर्स्ट और सी, ए और सी सॉल्व करके देखते हैं. ए क्वेश्चन है 75 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 2. तो पहले हमारा BODMAS का रूल होता है, BODMAS, मतलब पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन. तो पहले हमारा इसमें डिवीजन सॉल्व करेंगे. तो 5 से हमें डिवाइड करना है. 5 1 5, 5 5 25, 15 आएगा. माइनस, फिर हम मल्टीप्लाई करते हैं. 6 2 12. 15 में से 12 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 3 इज द आंसर. सी हम सॉल्व करके देखते हैं. 2786 प्लस 139 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय 70. पहले डिवाइड सॉल्व करेंगे तो यहाँ बाकी सब डिजिट को हम ऐसे ही नोट कर लेंगे जैसे हमारे पर लिखी हुई है. अब हम करते हैं 5 से 5 2 10, 5 से डिवाइड 100 को तो 20 आएगा. माइनस 10 इंटू 70, 10 में 70 की मल्टीप्लाई करते हैं तो 700 आ जाएगा. अब यहाँ पर हमारा 2786 मल्टीप्लाई इन दोनों के बीच में लगा हुआ है, तो हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं. 2 9 18, 1 कैरी, 3 2 6 and 1 7, 2 1 2, एक 0 लग जाएगा. माइनस 700. फिर हम एडिशन सॉल्व करते हैं. इन दोनों को ऐड करते हैं तो 6 8 और 8 16 का 6 1 कैरी, 7 7 14 and 1 15 का 5 1 कैरी, 2 and 2 and 4 and 1 5, माइनस 700. इसमें से 700 को माइनस कर देते हैं तो 6 6, 15 में से 7 माइनस करेंगे तो 5 6 7 8 और 4866 इज द आंसर. तो ऐसे हम क्या करते हैं, BODMAS के रूल से प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. आइए देखते हैं मेंटल मैथ्स के क्वेश्चन. फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर. 10 से डिवाइड करेंगे तो 6,
आएगा क्वोशेंट और रिमाइंडर आएगा 5। यहाँ 100 से कर रहे हैं तो 100 से हम करेंगे तो 751, क्वेश्चन आएगा 75, रिमाइंडर आएगा 12। 1000 से कर रहे हैं तो क्वेश्चन आएगा 8 और रिमाइंडर आएगा 57। इस टाइप से ही आप इन्हें बताएंगे। 1000 से कर रहे हैं 32 क्वेश्चन और रिमाइंडर आ जाएगा 25। ऐसे ही आप रिमेनिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ कार ट्रेवल्ड 1275 किलोमीटर इन 70 आवर्स। एक कार ट्रेवल करती है 1275 कितने आवर्स में? 17 आवर्स में। व्हाट एवरेज डिस्टेंस डिड इट ट्रेवल पर आवर्स? तो उसने पर आवर कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 17 से डिवाइड कर देंगे 1275 को, तो हमारा पर आवर का एवरेज आ जाएगा। नेक्स्ट इज इफ द प्राइस ऑफ 5 सोफा सेट इज 75,000। 5 सोफा के प्राइस है 75,000। प्राइस ऑफ 1 सोफा सेट, तो हम क्या करेंगे 75,000 को डिवाइड कर देंगे 5 से। आंसर आ जाएगा हमारा 5 1 जार 5, 5 5 जार 25, 15,000 रुपीज। 15,000 होगा 1 सोफा सेट का प्राइस। फाइंड द डिविडेंड व्हेन क्वोशिएंट इज इक्वल्स टू 84, डिवीजर इज इक्वल्स टू 79 एंड रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 4। तो हमें क्या बताना है? डिविडेंड बताना है। डिविडेंड क्या होता है? क्वोशिएंट इनटू डिवीजर प्लस रिमाइंडर। 84 इनटू 79 प्लस 4, इसका आंसर जो आएगा वो आपका डिविडेंड होगा। आप इसको सॉल्व करेंगे। फाइंड द डिवीजर व्हेन डिविडेंड, डिवीजर फाइंड आउट करना है। डिविडेंड दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया गया है, रिमाइंडर दिया गया है। सेम उसी फॉर्मूले में रख के आप सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं ब्रेन ट्विस्टर। हाउ मेनी पेयर्स आर देयर इन 5056? कितने पेयर्स है इसमें? तो पेयर्स 2 के पेयर्स होते हैं तो 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो 2 से डिवाइड करेंगे 2 2 जार 4, बचा 1 0, 2 5 जार 10। हम नेक्स्ट 5 नोट करेंगे। 2 2 जार 4, बचा 1 6, 2 8 जार 16। कितने पेयर्स होंगे? 2528 पेयर्स होंगे। डिवाइड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर बाय 28। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होता है? 1 0 0 0 0। ये क्या है? स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। इसको 28 से डिवाइड करना है, तो आप डिवाइड करके यहाँ आंसर लिखेंगे। नाउ प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन। द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज 4560। इफ वन ऑफ द नंबर इज 12, फाइंड द अदर नंबर। सेम यही ऐसा ही क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज में किया था। प्रोडक्ट 2 नंबर का दे रखा है और उसमें से 1 नंबर दे रखा है 12। अदर नंबर निकालने के लिए 12 से डिवाइड कर देंगे 4560 को। नेक्स्ट है डिवाइड 5160 इक्वली अमॉन्ग 60 बॉयज। 5160 को हमें इक्वली बांटना है 60 बॉयज में। फाइंड द शेयर ऑफ ईच बॉयज। सेम ऐसा ही क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज में किया था। 60 से डिवाइड कर देंगे 5160 को, आंसर आ जाएगा। A lady paid ₹675 for 25 cans of cold drink। यही सेम क्वेश्चन भी मैंने सॉल्व करके बताया था। How much did she pay for each can? तो उसने हर कैन के लिए कितना रुपीस पे किए? 25 से डिवाइड कर देंगे 675 को। A dozen is 12। एक डजन में 12 होता है। How many dozen will make 12,216? एक डजन में 12 होते हैं तो कितने डजन मिलके बनाएंगे 12,216? तो 12 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं? इस टाइप से हम डिवीजन के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।